जय जय शिवधारा। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां सामने आए, हम किस नजरिए से, किस एटीट्यूड से उसको देखते हैं, दिल पे लेते हैं, उससे बहुत फर्क गिरता है भविष्य का और रिजल्ट का। जैसे बहुत लोग कहते हैं जिंदगी बहुत लंबी है, अगर हम उसको देखेंगे तो जिंदगी मतलब क्या है? जिंदगी मतलब साल, हम इतने साल तक जीवित रहेंगे, फिर बाल्यकाल तो गुजर चुका, जवानी में कुछ समझता नहीं, और जब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है तो शरीर और परिस्थितियां विपरीत होती जाती है, मेच्योरिटी बढ़ती है, लेकिन कहीं तो भी वातावरण हमारा ठीक नहीं होता है, तन करके, मन करके, आर्थिक करके, पारिवारिक करके हम लोग डिस्टर्ब कहीं तो भी रहते हैं। और साथ साथ में फिर साल आधारित है महीनों पर, महीने आधारित है दिनों पर। मतलब हम एक एक दिन को अगर अच्छा बिताएंगे, उस नजरिए से देखें अपने जीवन को कि मेरे जीवन का हर दिन विशेष है। 8 घंटे नींद करनी, लेकिन पूरी सुकून भरी, ये पहली बात। फिर 8 घंटे बहुत ज्यादा वाले जरूरी वाले काम करने हैं, इसलिए तो गवर्नमेंट ने 8 घंटे की ड्यूटी लगाई है, लेकिन फुल पावर करके, तन और मन करके, इमोशनली भी उस काम से अटैच्ड रहे, भावनात्मक काम करें, निपटाना नहीं है। भले कोई धंधे व्यवहार वाले हैं, प्राइवेट धंधे वाले हैं, या कोई जॉब वाले हैं, आपके अंतःकरण पर उसका फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा ही, और साथ साथ में परिस्थितियों पर भी उसका प्रभाव है। चाहे न चाहे, समझे न समझे, माने न माने, इसका प्रभाव हमारे फ्यूचर पर, फिर हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, उनके फ्यूचर पर भी इसका प्रभाव है कि हमारे माता पिता आलसी है या कर्मयोगी है, डिले वाले हैं या उत्साही है, अभी करेंगे, पूरा काम करेंगे या अधूरे में छोड़ेंगे। उनकी सोच में और बोलचाल में क्या बात है, मैं अमुक व्यक्ति का नौकर हूं क्या, ये सोच बच्चे हमारे सुन रहे हैं। मैं किसी का नौकर नहीं हूं। कुछ लोग कहते नहीं भैया, वो भी अपने हैं, वो भी गरीब है, उनको मेरी जरूरत है, भगवान ने मुझे अवसर दिया है, मेरे गुरु ने मुझे यही तो ज्ञान दिया है, तुम कर सकते हो, जो जरूर करो, ज्यादा करो, सबके लिए करो, बहुत कुछ करो, करके जाना कुछ, यही तेरे काम आएगा। तो जिनकी ऐसी सोच होगी, ऐसा नजरिया होगा, वो थकेंगे नहीं। जैसे कहते हैं कि दो दोस्त बाल्यकाल में साथ में पढ़ते थे, इंटरमीडिएट के बाद दोनों अलग हो गए, दोनों की समय समय पर विवाह शादियां हुई, फिर शादी के 15-20 साल के बाद दोनों दोस्त मिले। एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछ रहा है कैसे गुजर रही है, बोले बहुत बढ़िया। धंधा पापा, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता है, जिन दिनों में ज्यादा इनकम हुई मैं संभाल लेता हूँ, खुद को सेविंग करता हूँ, कभी कभी थोड़ी कमी धंधे में, पैसे में, इनकम में हुई तो मैनेज कर लेता हूँ, फजूल में कुछ खर्चता नहीं, बहुत बढ़िया है। परिवार वालों के साथ में मैं रोटी एक टाइम जरूर साथ में खाता हूँ, हम लोग पूजा भी साथ में करते हैं, छोटे छोटे घर के काम में खुद करता हूँ। जैसे परिवार वाले बैठे रहते, मैं उनके लिए रोटी लेके आऊं, पानी लेके आऊं, अपने हाथों से बच्चों को खिलाऊं। धर्मपत्नी मेरा पूरा दिन काम करते रहते हैं, उनको कभी कभी अपने हाथ से खिलाता हूँ, थोड़ा रसोई घर किचन के भी काम कर लेता हूँ, कभी कभी चावल भी बना लेता हूँ, थोड़े बर्तन भी धो लेता हूँ, कभी बिस्तरे बच्चों के खुद के में लगा लेता हूँ, सवेरे लपेटता भी हूँ,
बहुत बढ़िया है, घर का वातावरण भी अच्छा है। फ्रेंड सर्कल के बाद भी हमारे अपार्टमेंट में एक वीकली मीटिंग होती है, गैदरिंग होती है, हम लोग बैठते हैं, वहाँ भी मेरा योगदान अच्छा है। जो काम दूसरे नहीं कर सकते मैं लेता हूँ, वो काम करता ही हूँ। गुरु दरबार में भी मेरा जाना रहता है, वहाँ की सेवा भी अच्छी मिली हुई है। मेरे गुरुदेव को मुझ पर विश्वास है कि दूसरे जो काम नहीं करेंगे ये करेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेगा, बहाने नहीं करेगा, भाव से करेगा। जो भी सेवा कार्य इसको दिए जाए तो जीवन बहुत बढ़िया है। दूसरा दोस्त कहता है, यार मेरा भी तेरे जैसा ही जीवन है लेकिन मैं तो दुखी रहता हूँ। बोले कैसे? बोले घर के काम करने पड़ते हैं, धर्मपत्नी कहती है मैं थक गई हूँ, काम में हाथ बटाना पड़ेगा, काम करता हूँ आप जैसा ही लेकिन मैं तो दुखी रहता हूँ। घर के काम करने पड़ते हैं, बच्चों की ओर ध्यान देना पड़ता है, फिर सवेरे उठो तो जल्दी रहती जाने की तो पूजा भी करनी पड़ती है, फिर वहां जाओ तो बॉस की बहुत काम रुके हुए मेरे लिए रखते हैं, ये भी तुम्हें करना है, ये भी तुम्हें करना है, बहुत थक जाता हूँ। हमारे भी अपार्टमेंट में वीकली गैदरिंग होती है तो वहां जाने की इच्छा नहीं होती, हर किसी का मुंह अपना है, कोई काम करता ही नहीं, दूसरे ध्यान नहीं देते, मैं क्यों दूं। फिर गुरु दरबार में मेरा जाना होता ही नहीं क्योंकि आजकल कदर है ही नहीं, वहां दूसरे जो सीनियर हमारे गुरु भाई हैं हमारी ओर देखते नहीं, तो गुरुदेव के नजदीक जाने की इच्छा नहीं होती, मैं क्यों करूं, नहीं तो कोई तो करेगा ही, मुझे दुनिया के झंझट पहले कम है। तो दोस्त कहता है, करते तुम भी वही हो, करता मैं भी वही हूँ, लेकिन मैं जीवन से संतुष्ट हूँ क्योंकि एक एक दिन मैं अच्छा गुजारता हूँ। और यही नजरिया जीवन के फ्यूचर को, भविष्य को और रिजल्ट परिणाम को बदलता है। जो प्रसन्न रहता है, खुश खुश होकर काम करता है, उनकी आयु भी बढ़ती है। कुछ लोग हर काम को बोझा बोझा समझते हैं। 14 साल का वनवास भगवान श्री राम को मिला था। गए थे रामचंद्र जी, लेकिन लौट के आए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्योंकि बहुत कठिनाइयां उतार चढ़ाव देखे थे। इतने सारे असुर सामने आए थे तो ज्यादा कोई अस्त्र शस्त्र तो थे ही नहीं, वहीं आदिवासियों के माध्यम से अस्त्र शस्त्र बनाए, फिर भील जनजातियां आदि जितनी भी जंगल की जातियां थी वनवास की, उन सबको तैयार किया, और वानरों की सेना, रीछ की सेना, मतलब किससे क्या काम लेना है, पहले तो काम के योग्य, काम के लायक किसी को बनाना, फिर उनका दुख सुनना, उनकी पीड़ा को समझना, उसका निवारण, सॉल्यूशन उनको बताना और करना, और उनके दिल में अपने लिए भाव जगाना और साथ में लेना कि मेरे दुख के समय में भी आप लोग काम आना और आएंगे ही। यही काम भगवान श्री राम ने किया था और अजर अमर हो गए। आज राम मंदिर के लिए थोड़ा प्रचार क्या हुआ है, हर हिंदू पूरे विश्व में जहां भी रहता है सनातनी, उसके मन में भाव है मैं जाके दर्शन कर रहा हूं। उस समय राम जी अगर फिसल जाते, मानव स्तर पर हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद को भगवान कहा है, राम जी ने कभी भी नहीं कहा। राम जी ने सामान्य मानव की भांति जीवन जिया है और कोई चमत्कार ज्यादा भगवान श्री राम के जीवन में नहीं दिखाई देते। अहिल्या का उद्धार किया है, फिर कुछ कुछ धनुष तोड़ा है, आदि आदि बहुत कम ऐसे उदाहरण जहां भगवान श्री राम ने जताया है, दिखाया है कि मैं भगवान हूँ। वैसे सामान्य स्तर पर जिए हैं, इसलिए कहते हैं कृष्ण जो कहे वो करो, राम जी जो करे वो करो। राम जी ने जो किया है वो करो, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करो। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, आप तो नहीं उठा सकते हो। इसलिए राम जी से ये सीखना है हमें। भगवान श्री कृष्ण ने जो उनके मुख का गीत था, श्रीमद् भगवत गीता, रण मैदान में, रणभूमि में, जंग के वातावरण में ज्ञान दिया था अर्जुन को। अर्जुन ने सुना, समझा, और यही ज्ञान आज हमारे लिए तो उपयोगी उतना ही है, क्योंकि आज का मानव भी कोई रणभूमि से, युद्ध से दूर नहीं है।
हर कोई पूरा दिन उतार चढ़ाव के बीच में, तनाव के बीच में जीवन जी रहा है। तो कुल मिला के नजरिए से बहुत फर्क होता है। हम नजरिए को देखें, कैसी भी परिस्थिति आए। जैसे कहता हूं मैं अक्सर एक बात कि एक संत थे, धर्म प्रचार के लिए रोज नए गांव में जाते थे। किस दिन कोई खाने को दे तो कहते थे, प्रभु आज आपकी लाख एहसान, आपने मुझे खाने को कुछ दिया। लेकिन जिस दिन कुछ खाने को न मिले, कहते थे, प्रभु कल आपकी लाख एहसान थे, आपने मुझे खाने को दिया था, आज आपके मुझ पर करोड़ एहसान कि मुझे उपवास रखने का अवसर दिया, व्रत रखने का मौका दिया। ठीक परिस्थितियां हुई, लेकिन घबराए नहीं, उसको उत्सव करके मनाते थे आपदा को। इसलिए नजरिया अच्छा रखिए, दुनिया के लिए, खुद के जीवन के लिए, परिस्थितियों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए। ये न कहें कि मेरा इससे लेना देना क्या। जिन्होंने कुछ इस प्रकार की सोच रखी है, हमारे भोपाल के महान हस्ती है कैलाश जी, बच्चों के लिए काम किया। बाल काम के लिए जो नौकरियां बच्चों से कराते हैं, उन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। आज उनको नोबेल प्राइज मिला है। दशरथ मांझी बिहार के हैं, जिनकी धर्मपत्नी बीमार है, नगर लेके जाना है। पर्वत बड़ा बीच में था, गांव से नगर तक घूम के गए तो पत्नी गुजर गई। मेरे साथ ये जो हुआ है दूसरों के साथ ना हो, तो 22 साल तक एक छेने का हथौड़ा लिया, चीरते रहे उस पहाड़ को, रोड बनाया कि मेरे साथ जो दुर्घटना घटी और किसी के साथ ये दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए। तो इस नजरिए से आपदा को देखा, इससे नहीं कि मेरी पत्नी क्यों मर गई, सरकार दोषी है, या मेरा दूसरों से लेना देना नहीं है, मैं तो बदला लूंगा। कुछ लोग इस नजरिए से इस जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव है देखते हैं। लेकिन दशरथ मांझी जी ने कैसे देखा, मेरे साथ जो हुआ ये दूसरे के साथ ना हो। पहाड़ को चीरा, लाभ, सरकार ने उनका सम्मान किया, उन पर पिक्चर तक बनी है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन चर्चाएं तो चल रही है। दूसरों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। तो परिस्थितियों को हम अच्छी नजरिए से देखें, ऊंचे नजरिए से देखें। काम को बोझा न समझे, कब काम ज्यादा आ जाए या थोड़ा उतार चढ़ाव आया है तो भगवान हमें मजबूत बना रहा है। इन दुखद परिस्थितियों में भी मुझे साधना नहीं छोड़नी है, अच्छाई सच्चाई नहीं छोड़नी है, सेवा नहीं छोड़नी है, सत्संग कथा नहीं छोड़नी है। इससे ही तो मुझे मनोबल मजबूत मेरा बनेगा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, भविष्य ही बदल जाता है, रिजल्ट ही बदल जाता है जिनका अच्छा नजरिया रहता है। हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की मुख्य सेवाओं में से एक सेवा है शिवधारा जल आश्रम की सेवा। रेलवे स्टेशन पर गर्मियों के दिनों में जल सेवा करना। एक आदमी फिक्स किया जाता है, जो भी जहां जनरल बोगियां लगती हैं पीछे पीछे रेलवे स्टेशन पर, वहां पानपोई लगाई जाती है। एसी क्लास में जो सफर कर रहे हैं वो तो ले सकते हैं, स्लीपर कोच वाले भी कहीं तो ले सकते हैं। जनरल डब्बों में, कोचेस में जो सफर कर रहे हैं कहीं तो भी उनको जरूरत है। बीच बीच में फिर शरबत की सेवा हो, छाछ की सेवा हो। तो गर्मियों के दिनों में अवसर मिले, हम उसका लाभ ले शिवधारा परिवार। फिर बच्चों के लिए संस्कार क्लास चलाए जाते हैं, लेकिन नाम संस्कार क्लास नहीं दिया जाता, शिवधारा समर क्लासेस। बच्चों को राइटिंग, फिर पेंटिंग, बच्चियां हैं तो मेहंदी क्लास, थोड़ी बड़ी बच्चियां हैं तो शरबत क्लास, आइसक्रीम क्लास, बेकिंग क्लास, है ना, पार्लर क्लास,
अल्प कम से कम पैसों शुल्क पे यहाँ सीखे जो टीचर आदि को देना पड़ता है। फिर साथ में मुख्य उद्देश्य रहता है बच्चों को अच्छे संस्कार दे, बेसिक एथिक्स उनको सिखाए जाए कि जीवन में आप अच्छी अच्छी सोच से चलोगे, सिद्धांतों से चलोगे। उनको नहीं समझता, लेकिन एक वेल प्लेन्ड बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चों की फिर डेली, ऐसा नहीं कि धार्मिक काम है तो कोई यूजलेस काम है, केयरलेस काम है, नहीं। डेली अटेंडेंस बच्चों की, फिर टीचर्स की, फिर केयर टेकर की भी अटेंडेंस ली जाती है। बच्चे मस्ती करते हैं, पानी की व्यवस्था आदि, फिर टीचर लेट ना आए या टीचर की क्या डिमांड है। तो छुट्टियों के दिनों में अवसर है सेवा का, तो पूरा पूरा शिवधारा परिवार लाभ लेता है। तो नजरिया अच्छा हो, सुख के दिनों में भी नजरिया अच्छा हो। मुझे इन दिनों में बहुत काम करना है, सेवा करनी है, साधना करनी है, घर वालों को समय देना है, प्यार देना है, साथ में रहना है। परिवार में प्यार कैसे बढ़े, एकता कैसे बढ़े, सोच कैसे अच्छी हो, फिर समाज के लिए कुछ हो, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए। और दुख के दिनों में अरे याद रखना चाहिए, सोना आग में पड़ता है, कुंदन बनने के लिए शुद्ध बनता है, जलता नहीं कोई, लेकिन तपना तो उसको भी पड़ता है। पानी को उबाला जाता है, पानी जब ठंडा रहता है ज्यादा एनर्जेटिक नहीं रहता, जब उबाला जाता है तो एनर्जी का, भाप का, स्टीम का रूप लेता है। बड़े बड़े काम होते हैं उससे, स्टीम से। ये न समझे कि हमारे जीवन में कोई दुख आया है तो हमें तपाने खपाने के लिए, नाश करने के लिए आया है, नहीं। दुख सिखाने के लिए, मजबूती के लिए, और फजूल की बातों, फजूल की लोगों, फजूल की जगहों से खुद को बचाने के लिए आया है। समय का सदुपयोग करो, ये सीख देने आया है दुख हमारे जीवन में। तो फिर वो कृपा करे, नजरिया अच्छा रखे, जीवन अच्छा ही है और अच्छा हो जाएगा। हम ज्यादा कर पाएंगे इसी जीवन में। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।